कलम पूरे न हुए अबवाब करम, चलता ही रहा सदियों का कलम पूरे न हुए अबवाब करम, दरियाओं का पानी सूख गया औसाफ है। हाँ, ज़ूबिया रफीक अंसारी को लाली भाई की तरफ से और हाजी मुश्ताक साहब की तरफ से इनामात से नवाजा गया। मैं दोनों हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए और अपने हाथों से बच्ची को इनाम दें। तालियों से हौसला अफजाई करेंगे। अब आप लोगों के सामने मेरा प्यारा हिंदुस्तान, अब आप लोगों के सामने मेरा प्यारा हिंदुस्तान के मौजू पर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए आ रही हैं जमात हफ्तों की खान अरबिया इरशाद। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यारो क्या हमें बख्शा नहीं, सुख है आजादी में यारो क्या हमें बख्शा नहीं, इस वतन का कौन सा तोहफा है जो अपना नहीं। ये तिलिस्म माह ताबा, ये सितारों का खुशू, ये पहाड़ों का तबस्सुम, ये हवाओं का जुनू, ये समंदर जिसके नीलम पर सितारे भी निसार, ये जमीन पाक जिसके पास बाहे कौसार। मेरी आंखों के लिए सुरमा है जिसका हर गुबार, मेरी आंखों के लिए सुरमा है जिसका हर गुबार, ये मेरे नगमों का गुलशन, ये मेरे ख्वाबों का रियाज। सदर जी वकार, अरबाब नफ्तो नजर और मौजूद सामीन, चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक सुनाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं पर पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, हिजाजियों ने जिससे दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जी हाँ, यही है मेरा मौज़ूए सुखन, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत, चिश्ती की सरज़मीन, गौतम का मादरे वतन, कृष्ण का प्यारा चमन, हुस्न परस्तों ने इसे सजाया तो चाहने वालों ने इसे संवारा। ताजमहल ने इसे हुस्न दिया तो गंगा जमुना की लहरों ने अपना प्यार, शाम अवध ने अपनी रानाइयां बख्शी तो सुबह बनारस ने अपनी रंगीन, कश्मीर की बर्फपोश पहाड़ियों ने अपना शबाब बिछा दिया तो मुंबई की पुरखैर रातों ने इसकी मांग में अक्षर भर दी। बहरे हिंद इसकी शान है तो बहरे बंगाल इसकी आन, और हिमालय इसकी सरहदों का निगहबान। जी हाँ, यही है मेरा हिंदुस्तान, कितना हसीन और कितना दिलकश है मेरा हिंदुस्तान। गुलाब तहजीब का देश, अन्य ज़बानों का देश, तरह तरह के इंसानों का देश। एक तरफ पंजाब के जसीम जियाले है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के वीर मराठा, एक तरफ उत्तर प्रदेश की मतानत है तो दूसरी तरफ मद्रास की जहनत, एक तरफ बरहमपुर की रवानी है तो दूसरी तरफ गोदावरी की जिंदगानी है। कहीं उर्दू की शीरीनी है तो कहीं हिंदी की रंगीनी, कहीं लहजों की तरफ सगी है तो कहीं बातों की शगुफ्तगी, कहीं मस्जिदों से गूंजती अज़ानें हैं तो कहीं मंदिरों में बजती घंटियां। कैसे न कहूँ सामीन, कैसे न कहूँ, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जनाबे वाला 15 अगस्त अगर हमने तुम्हें हिंदुस्तान छोड़ने का दिन था तो यकीनन 26 जनवरी इस गुलामी की तोप की आखिरी कड़ी को अपने गले से निकाल फेंकने का दिन था। बेशक अब मुकम्मल तौर से आजाद हुआ सम्राट अफजल का देश, अशोक आजम की धरती, राणा प्रताप का मुल्क, महावीर और गुरु नानक की बस्ती, हजरत आदम का अव्वलीन वतन, बच्चा बच्चा हर गली और कूचे में गोया हुआ है कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। हाजरी, मेरे वतन का वकार आज भी कायम दायम है,
निकल आते हैं। किसे इनकार है कि वो कोहिनूर हीरे में गए, मगर हीरे उगलने वाली जमीन तो आज भी हमारे पास है। आज भी मेरे भारत में ऐसे जियालत है कि किसी रॉबर्ट कलाइयों की कलाई में दम नहीं कि मेरे देश पर दोबारा कब्जा कर सके। कल गुलामी की दौर में हमारे पास 3 तलवार तमंचे थे, आज रॉकेट है, बम है, फौजी है, तैयार है, और सबसे बढ़कर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम हमारे देश की मिट्टी में सो रहे हैं। एक एक जंगी तैयारे मिसाइल और बंदूक पर लिखा है कि अब कर्ज है हम पर मिट्टी का, अब कर्ज है हम पर मिट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का। तकदीर करे तकदीर करे, तकदीर करे तकदीर करे, आओ वतन तामीर करे। जी हाँ, आज के रोज जगह जगह जश्न जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे के मौके पर भी लोग अपने दुखों का रोना रो रहे होंगे, मगर मैं कहती हूँ उनसे कि तुम बेरोजगारी और भिखमरी का रोना वहाँ रो रहे हो जहाँ गंगा जमुना कृष्णा कावेरी के साहिल पर खेतियाँ लहलाती है, जहाँ मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे सनती शहर मौजूद है। क्या भूल गए वो दौर जब एक सुई के लिए भी तुम इंग्लैंड और अमेरिका के मोहताज थे, और आज जहाजों के बनाने वाले तुम, जमशेदपुर टाटा नगर का फौलादी शहर तुम्हारा, मुंबई ट्रामे का तजुर्बाती सेंटर तुम्हारा, किला पर परवाज करने वाली कल्पना चावला तुम्हारी, हिंदुस्तान की अजमत में किला पर गीत गाने वाला राकेश शर्मा तुम्हारा, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला एपीजे अब्दुल कलाम तुम्हारा। फिर भी हर वक्त तुम अपने दुखों का रोना रहते हो। ऐ वतन अजीज के जान इंसानो, आओ आज तरक्की के लिए चाचा नहीं का नारा सबको याद करा दे। आराम हराम है, करगिल सरहद के एक एक सिपाही को उस छोटे कर वाले महान वजीर आजम का नारा याद करा दे, जय जवान जय किसान। याद है, अच्छी तरह से याद है, पाकिस्तान के फौजियों के हमारे हवलदार अब्दुल हमीद की बहादुरी। सुना दो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हम पर दबाव डालने वाले अमेरिका को कि आज भी हमारे पास वो सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गांधी जी और अशफाकुल्लाह खान मौजूद है कि जिन्होंने ना कभी गुरु होने वाले सूरज बरतानिया को ऐसा गुरु कर दिया कि सिर्फ एक ही जजीरे की तरह इंग्लैंड की वादियों में महदूद हो गया है। कोई बुरी नजरों से हमारी जानिब देखे तो सही, फिर वो देखेगा हजारों भगत सिंह, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल अपने खून से नहाने के लिए बेकरार नजर आएंगे। तड़पती है हजारों बिजलियां जिनके तस्वुर से, तड़पती है हजारों बिजलियां जिनके तस्वुर से, कभी उनका हमारा सामना होगा तो क्या होगा। आओ आज आबादी का रोना रोने से बेहतर बर्तन जमीनों की काट पर तवज्जो दे, गुर्बत और बेरोजगारी का रोना रोने से बेहतर अपनी काहिली और सुस्ती को दूर करे, फसादात का रोना रोने से बेहतर अवामी ज़हन को अखलाक, किरदार और कौमी यकजहती का दर्स पढ़ाए। इतिहास से वो पढ़ने पड़ते जहाँ हिमायू अपनी मुंह बोली बहन रानी कर्णावती के लिए अपनी जीती हुई जंग छोड़कर चित्तौड़ बचाने आता है, और जहाँ राम भरत को तख्त पर बिठाकर 14 बरस का वनवास का त्याग देते हैं, और जहाँ बहादुर शाह जफर नाश्ते के दस्तरखान पर अपने बेटों के सर देखकर इसे वतन दोस्ती का नाम देते हैं। आइए आज इन अच्छाइयों के बीच हिंदुस्तान की सरजमीन में बोने का आज़्म करें, क्योंकि सारे सहराए दुनिया फूल यूं ही तो नहीं खिलते, सारे सहराए दुनिया फूल यूं ही तो नहीं खिलते, दिलों को जीतना पड़ता है ये तोहफे में नहीं मिलते। जय हिंद, जय भारत। खान अरबिया इरशाद जो मेरा प्यारा हिंदुस्तान के मौजू पर तकरीर कर रही थी। अभी हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा जो तकारीर पर मुबनी था वो यहाँ पर खत्म हुआ। आगे की निजामत के लिए मैं नगर परिषद स्कूल नंबर 8 के खलील जनाब की जानिब से अरबिया इरशाद को इनाम से नवाजा गया, और यूनुस जनाब की जानिब से भी इनाम से नवाजा गया। तालियों से हौसला अफजाई करेंगे।
हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा जो तकारीर पर मबनी था वो यहाँ पर खत्म हुआ। अब आगे की निजामत के लिए मैं नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8 के सदर मुदर्रिस मोहतरम शाहिद अख्तर साहब को आवाज दूंगा कि वो यहाँ आए। नीले नीले रंगों के अलम आएंगे, उसके बाद ये होगा कि हम आएंगे। मोहतरम सामीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का एक हिस्सा खत्म हुआ। अब बैतबाजी का मुकाबला आप लोगों के सामने होगा। मैं आज के प्रोग्राम की दरमियानी ये आखिरी बैतबाजी के प्रोग्राम की निजामत के लिए मालेगांव से तशरीफ लाए मोहतरम मोहम्मद यासीन आदमी सर से दरखास्त करूंगा तो वो आए और आगे के प्रोग्राम को संभालें। और आज के बैतबाजी के मुकाबले के लिए जमात मखदूम की 2 टीमें हैं 5-5 तालिबा की, वो अभी आप लोगों के सामने स्टेज पर आएंगे। और इस बैतबाजी के मुकाबले के लिए 3 अहले मीज़ान 3 जजेस का इंतखाब किया गया है, जिसमें जज नंबर 1 पूना बाल भारती के शोबे उर्दू के मशवरती मजलिस के रुकन मोहतरम जनाब जफर आबिद साहब और उसी मजलिस मशावरत के रुकन जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी साहब और हमारे शहर अजीज के मकतब मदरसे फलाहुल मुस्लिमीन के सदर मुफ्ती फहीम साहब, ये तीनों हजरात अहले मीज़ान और जज हैं। और इंशाअल्लाह जनाब मोहम्मद यासीन आदमी साहब इस प्रोग्राम के बारे में जरूरी बातें हिदायत देकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आगाज तेरे नाम से कार साजिद जहां, आगाज तेरे नाम से कार साजिद जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबान। आगाज सुखन रफ़े करीम के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है। नांदगांव नगर पालिका के ज़ेरे एहतमाम जारी उर्दू प्राइमरी मदारिस के इस अहम प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। यकीनन बैतबाजी की ये तकरीब इस शहर के लिए एक मुनफरिद तकरीब है और शायद पहली मर्तबा इस शहर के तालिबात के दरमियान इस किस्म के मुकाबला आराई हो रही है। और आज की ये मुकाबला आराई यकीनन इस शहर की तारीख के अंदर सुनहरे हरफों में लिखी जाएगी कि जब इस तकरीब के बाद इस शहर में उर्दू जरिए तालीम से तहसील इल्म करने वाले तलबा व तालिबात शेर और अदब की तरफ मुतवज्जे होंगे, शेर को याद करेंगे, याद करके सुनाएंगे और जब कभी उन्हें मौका मिलेगा बरमहल और बरमौका उन अशार के जरिए से उर्दू जबान की शीरीनी को इस नांदगांव शहर के अंदर फैलाने का कारनामा अंजाम देंगे। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इस स्कूल के हेडमास्टर जनाब शाहिद सर को, इस स्कूल की तमाम ही मुअल्लिमात को कि उन्होंने उर्दू जबान और अदब को फरोग देने के लिए, उर्दू की तरोीज और इशाअत के लिए बैतबाजी की अहम तकरीब का इनेकाद किया गया है। मैं इस मुकाबले के हवाले से ही इस मुकाबले की शरीक तालिबात को, उनके सरपरस्त हजरात को और दीगर तमाम तालिबात को मुतवज्जे करना चाहूंगा कि शेर गोई एक जबरदस्त फन है और मौके के लिहाज से हर्फ या लफ्ज की मुनासिबत से, तस्वीर की मुनासिबत से शेर कहना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बनाने का बीड़ा उठाया है आज स्कूल नंबर 8 की तालिबात ने, उनकी रहनुमाई की है उनकी मुअल्लिमात ने। और आज ये तालिबात अपने फन का यहाँ मुजाहिरा करेंगी। आप उन्हें भरपूर तालियों से इन्हें दाद दीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए और एक बार तालियों के साथ इन तमाम तालिबात का इस्तेकबाल कीजिए। मैं शरीक मुकाबला तालिबात का आवाज दे रहा हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। तमाम शरीक मुकाबला तालिबात स्टेज पर तशरीफ लाएं। आइए स्टेज पर तशरीफ लाएं। एक बार जोरदार तालियां इन तालिबात के लिए। इन तालिबात के लिए
टीमें तश्कील दी गई हैं, एक उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल के नाम पर और दूसरे उर्दू जबान व अदब की जान कहलाने वाले मिर्जा गालिब के नाम पर ये 2 टीमें तरतीब दी गई हैं। इन दोनों टीमों के माबैन आज 3 राउंड पर मुश्तमिल ये बैचबाजी की तकरीब होगी, जिसमें पहला हिस्सा जो हमारा होगा वो हर्फ राउंड का होगा, यानी एक शेर कहा जाएगा, उस शेर का आखिरी हर्फ जो होगा उस हर्फ से मुकाबले का आगाज, उस हर्फ से शेर कहा जाएगा और टीम जिस हर्फ पर शेर को खत्म करेगी मुकाबले की टीम को उसी हर्फ से नया शेर पढ़ना होगा। शेर को सोचने के लिए इन्हें सिर्फ 20 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। 20 सेकंड के अरसे में ये अपना शेर सोचेंगे और सोचने के बाद अपना शेर यहां पर पेश करेंगे। तालिबात तवज्जो दे कि आपको सोचने के लिए सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होगा। 20 सेकंड में आप शेर सोचेंगे और सोचने के बाद सही शेर यहां पर पेश करेंगे। शेर सही है या गलत इसका फैसला हमारे जज साहबान करेंगे। अगर शेर सही होगा तो हर सही शेर पर जज साहबान 2 नंबर देंगे और अगर शेर गलत होगा तो जज साहबान उसमें से 1 नंबर कम कर लेंगे, या तीनों जज साहबान अपने तौर पर फैसला करने के बाद ये तय करेंगे कि उस शेर को नंबर दिया जाए या नहीं दिया जाए। पहला राउंड जो हमारा हर्फ राउंड होगा, दोनों टीमें 20-20 शेर कहेंगी। कितने शेर कहेंगे? 20-20 शेर दोनों टीमें कहेंगी। उसके बाद दूसरा राउंड जो होगा लफ्ज राउंड होगा। कुरान अंदाजी के जरिए से इन्हें एक लफ्ज दिया जाएगा और उस लफ्ज की मुनासिबत से आपको शेर कहना होंगे और दोनों टीमों को 7-7 शेर कहने का मौका मिलेगा। कितने शेर कहने का मौका मिलेगा? 7-7 शेर कहने का मौका मिलेगा, यानी हर टीम के हिस्से में 7 अल्फाज आएंगे, आपको 7 शेर कहना होगा। तीसरा राउंड जो हमारा होगा तस्वीर राउंड होगा। आपने पहली जमात से लेकर 7वीं जमात तक का दर्सी किताब आपने पढ़ी है। उस दर्सी किताब की तमाम तस्वीर को आपने देखा है। ऐसी कुछ तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी, कुछ मंजर के ताल्लुक से होगी, कुछ हालात हाजिरा के ताल्लुक से होगी और यह तस्वीर देखकर आपको तस्वीर की मुनासिबत से एक अच्छा सा शेर कहना होगा और शेर तस्वीर से मुनासिबत या मुताबिकत रखता है या नहीं, जज साहबान इसका फैसला करेंगे और फैसला करने के बाद उसके ताल्लुक से नंबरात देंगे। तमाम राउंड के अंदर शेर सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होगा। 20 सेकंड में अगर आप शेर नहीं कह सके तो सामने की टीम अगर उस ताल्लुक से शेर कहती है तो उसे बोनस पॉइंट दिया जाएगा, मतलब उसे जायज नंबरात दिए जाएंगे। इसका आपको ख्याल रहेगा। आप आए हैं, जो मेहमान आए हैं उन्हें भी इस बात का इल्म हो कि आप कौन हो, किस जमात में पढ़ती हो, किस स्कूल में पढ़ती हो, यह हम सब की मालूमात में आ जाए। इसलिए मैं सबसे पहले मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ग्रुप की तालिबात से चाहूंगा कि वो अपना तारुफ पेश करें। तारुफ में आपको अपना पूरा नाम बतलाना है, अपनी क्लास बतलाना है और अपनी स्कूल का नाम बतलाना है। खाटिक फायजा एजाज जमात हफ्तोम नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8। बहुत अच्छे। खाटिक फायजा, इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। जमीलिया फिरोज मोमिन जमात हफ्तोम नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 8 नांदगांव। बहुत अच्छे। शेख सहनाज जमात हफ्तूम स्कूल नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अंसारी जुबिया रफीक क्लास हफ्तूम नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। सुमैया इमरान खान जमात हफ्तूम नगर परिषद उर्दू स्कूल। बहुत अच्छे। यह है वो 5 खुशनसीब तालिबात जो आज नुमाइंदगी करेंगे अपनी इस क्लास की, अपनी स्कूल की, और इनकी टीम का नाम है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। इसके बाद मैं चाहूंगा अल्लामा इकबाल ग्रुप की तालिबात अपना तारुफ पेश करें। अरबिया इरशाद खान जमात हफ्तूम नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8। बहुत अच्छे। अरबिया इरशाद खान, तशरीफ रखें।
तंबोली शरीफ जावेद जमात हफ्तून नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। खाटी काफिया जावेद जमात हफ्तून नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8 नांदगांव। बहुत अच्छे। अक्सर फिरोज शाह जमात हफ्तून स्कूल नगर परिषद स्कूल नंबर 8 नांदगांव। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। शेख साइमा एजाज क्लास हफ्तून नगर परिषद स्कूल नंबर 8। वेरी गुड शेख साइमा। ये है वो 5 खुशनसीब तालिबात जो आज अल्लामा इकबाल ग्रुप की नुमाइंदगी करेंगी। आइए आगाज करें हम हर राउंड से, और इस मुकाबले के आगाज से कबल हम इनके दरमियान टॉस करेंगे। जो टीम टॉस जीतेगी वो फैसला करेगी कि पहले हर पे वो शेर शुरू करेंगे या मुकाबिल की टीम। इसलिए मैं दोनों टीम के जो कैप्टन हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आगे तशरीफ ले आए। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब अलहाज कुरैशी मुख्तार अहमद मोहम्मद ईसा साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और टॉस के जरिए से आज के इस मुकाबले का इफ्तिताह फरमाएं। जनाब अलहाज कुरैशी मुख्तार अहमद मोहम्मद ईसा साहब, हेडमास्टर एरम 3 प्राइमरी स्कूल, वो डॉक्टर PM रहमानी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल, अलहाज कुरैशी मुख्तार अहमद मोहम्मद ईसा साहब की स्कूल अपने आप में एक मिसाल रखती है कि शहर अजीज मालेगांव के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तकरीरी, सकाफती और तहजीबी प्रोग्राम के अंदर आपका रहनुमाया किरदार रहा है। आज की इस तकरीब के टॉस के जरिए से वो इस मुकाबले का आगाज करेंगे। आप लोग शुरुआत करें। कौन शुरुआत करेगा? आप लोग शुरू करेंगे। लीजिए, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप ने टॉस जीता है और उस टीम की कैप्टन ने इस बात का फैसला किया है कि मुकाबले का आगाज वो टीम के लोग करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस मुकाबले के लिए एक अच्छा सा शेर सुनाने के लिए मैं आज की तकरीब के जज इस शहर के मुफ्ती मोहतरम से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और एक अच्छे से शेर से इस हर राउंड का आगाज फरमाएं। मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और एक अच्छे से शेर से आज के इस मुकाबले का आगाज फरमाएं। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। ये से शेर कहना है आपको। ये वो कौम है जो ख्वाबे खरगोश में जीती है। ये वो कौम है जो ख्वाबे खरगोश में जीती है। ये वो कौम है जो चाके दामन को भी सीती है। और कितनी मिसालें दूं तुझे मैं इस कौम की। अरे ये वो कौम है जो जुर्रत से जामे शहादत भी पीती है। जुर्रत से जामे शहादत भी पीती है। ये से आपको शेर कहना है। ये सालेहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, ये सालेहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। वाह, बहुत खूब। किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। ये से ये कहाँ की दोस्ती है कि बने है दोस्त ना से। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने है दोस्त ना से। कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। अलिफ से उस जुनून ने तुझे तालीम से बेगाना किया, उस जुनून ने तुझे तालीम से बेगाना किया, जो ये कहता था खिरत से बहाने न तराश। खिरत से बहाने न तराश। शीन से शाही कभी परवास से थककर नहीं गिरता,
शाही कभी परवास से थक कर नहीं जीता, पुरजम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद। उस्ताद, दाल से आपको शेर कहना है। दुख देकर सवाल करते हो, दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देख के पूछ लिया हाल मेरा, देख के पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो मेरा ख्याल करते हो। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज से गालिब का ये शेर पढ़ा और शेर का इख्तिताम हुआ हर्फ वाव पर। वो लोग जिन्होंने खू देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने खू देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। वाह वाह वाह, गुमनाम न जाने कितने हैं, नून से। नाले बुलबुल के सुनो और हम तनगोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनो और हम तनगोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। वाह, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं, नून से। नजरअंदाज मत करना समझ कर रखना चिंगारी, नजरअंदाज मत करना समझ कर रखना चिंगारी, ये शोला बन भी सकती है, जला सकती है महलों को। वाह, बहुत जबरदस्त शेर कहा। लोगों, वाव से आपको शेर कहना है। वो बिजली का करता था या सौते हादी, वो बिजली का करता था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, एक आवाज में सोई बस्ती जगा दी, एक आवाज में सोई बस्ती जगा दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी। वाह, बहुत अच्छे। नाच के हवाले से खूबसूरत शेर। आपको कहना है हर्फ ये से। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शय मुश्किल कुशा का साथ हो। वाह, मुश्किल कुशा का साथ हो, वाव से शेर कहना है आपको। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। वाह, और तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। बहुत दिलचस्प ये बेतबाजी का मुकाबला चल रहा है। अब तक दोनों टीमें बराबर के साथ एक दूसरे का पीछा कर रही हैं और ये तालिबात जिस लबो लहजे में, जिस अंदाज में अकार की खामदगी कर रही है, वाकई काबिल दाद है। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजाइए। और मैं गुजारिश करूंगा लम्हा इकबाल टीम से कि वो हर रे से अपने शेर का आगाज करें। रफीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, रफीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। वाह, रफीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं, नून से। नशा पिलाकर गिराना तो सभी को आता है, नशा पिलाकर गिराना तो सभी को आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। वाह, मजा तो तब है जब गिरतों को थाम ले साकी, ये से। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम, जहाँ दिल जिंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। बहुत अच्छे। यकीन मोहकम अमल पर हम मोहब्बत पाते हैं आलम, जहाँ दे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। आज इस शहर के अंदर जहाँ उर्दू के सिर्फ 3 स्कूल हैं, जहाँ एक मुख्तसर आबादी उर्दू बोलने वालों की है, एक ऐसी बस्ती के ऐसे नन्हे मुन्ने तालिबात इतने एतमाद के साथ, इतने यकीन के साथ अशार पढ़ रहे हैं। यकीन नहीं आता हमारी समातों को कि इस छोटे से शहर की तालिबात ने इतना अच्छा अशार का जखीरा किया होगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक है इनके असातिज़ा और ये तालिबात और इनके सरपरस्त। जोरदार तालियां इनके सरपरस्तों और इनके असातिज़ा के लिए। आप कहेंगे शेर नून से। जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, नून से। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरका वही यासीन वही तोहा। बहुत अच्छे। ताहा। हमें दुनिया से
अपना। बहुत अच्छे, एक जबरदस्त आत्म का इजहार करते हुए एक अच्छे शेर का इंतखाब, मुबारकबाद बेटी आपको कि आपने एक अज़्म का, एक हौसले का पैगाम दिया। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। अलिफ से आपको शेर कहना है। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबले रूहों के बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नमाज। वाह, बहुत अच्छे। एक बेहतरीन हर्फ पर इन्होंने शेर का इख्तिताम किया। बंदा नवाज जे से आपको शेर कहना है। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। वाह, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते जो तू न बादा ख्वार होता, तुझे हम वली समझते जो न तू बादखार होता। अलिफ से। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। बहुत अच्छे। फितना हे से आपको शेर कहना है। जब साहबान इस बात पर तवज्जो दे कि 20 शेर जब मुकम्मल हो तो मुझे इशारा कर दे। है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वुजू, है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वुजू। मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। वाह से। वो नहीं मौत सही, मौत नहीं दिन सही, वो नहीं मौत सही, मौत नहीं दिन सही। कोई तो आ जाए शबे गम का मुकद्दर बन जाए, शबे गम का मुकद्दर बन जाए। ये से। ये जो खुली खुली थी अदावतें मुझे नाज थी, ये जो खुली खुली थी अदावतें मुझे नाज थी। ये जो जहर कुल सलाम थे मुझे खा गए, मुझे खा गए। ये से। ये अकामत हमें पैगाम सफर देती है, ये अकामत हमें पैगाम सफर देती है। जिंदगी मौत के आने की खबर देती है, जिंदगी मौत के आने की खबर देती है। ये से। या मुझे वस्ल अता कर मालिक, या मुझे वस्ल अता कर मालिक, या मेरा हिज्र मुकम्मल कर दे, या मेरा हिज्र मुकम्मल कर दे। ये से। ये जानता हूँ कि कुछ नहीं है मताए इल्मो कमाल मेरी, ये जानता हूँ कि कुछ नहीं है मताए इल्मो कमाल मेरी। मगर ये है तेरी दस्तरस में खजब को मोती का रंग दे दे। उरूज आए वो पस्तियों पर बुलंदियां भी अरक अरक हो, उरूज आए वो पस्तियों पर बुलंदियां भी अरक अरक हो। खिजा की वीरान वुसअतों को बहार का जल तरंग दे दे, बहार का जल तरंग दे दे। खिजा की उसतों को बहार का जल तरंग दे दे। ये से। ये शिकायत नहीं है इनके खजाने मामूर, ये शिकायत नहीं है इनके खजाने मामूर। नहीं महफिल में जिन्हें बात करने का शऊर, कहे तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर, कहे तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर। और बेचारे मुसलमानों को फकत वादे हूर, फकत वादे हूर। रे से। रास्ता भी कठिन धूप में शिद्दत भी बहुत थी, रास्ता भी कठिन धूप में शिद्दत भी बहुत थी। साए से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी, साए से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी। ये से। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। वाह, बहुत अच्छा। ये से। यही दिल था कि तरसता था मरासिल के लिए, यही दिल था कि तरसता था मरासिल के लिए।
करके ताल्लुक के बहाने मांगे। जैसे ये ना कि हमारी किस्मत के विशाल यार होता, ये ना कि हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहे तो यही इंतजार होता। इंतजार होता अलिफ से। अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आँख ने फितरत के इशारात। फितरत के इशारात तेरे तुझको छूले के तेरी दस्त कपे पा छूले, तुझको छूले के तेरी दस्त कपे पा छूले, इस बुलंदी से बहुत दूर है महताब अभी, इस बुलंदी से बहुत दूर है महताब अभी। ये कहता है बदले हुए मौसम का इशारा, ये कहता है बदले हुए मौसम का इशारा, ये जिंदगी हो जाएंगी अपनी भी सबूताज, अपनी भी सबूताज। जैसे जोलीदा हाल देखकर पूछा जब उसने हाल, जोलीदा हाल देखकर पूछा जब उसने हाल, कहना पड़ा कि खूब हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। जे पर ये शेर जब खत्म हुआ तो मुझे लगा कि शायद अब कोई टीम हार जाएगी, क्योंकि अगर मैं मुकाबले में होता तो शायद जे से ये शेर नहीं सुना पाता जो शेर इस बच्ची ने कहा। बहुत खूब बच्चियों, आपने बहुत जबरदस्त मेहनत किया है। आपके अशार के इंतखाब की मैं दाद देता हूँ। इस राउंड का आखिरी शेर अल्लामा इकबाल गुरु। लुत्के रसूल पाक का एजाज यही तो था, लुत्के रसूल पाक का एजाज यही तो था, करने लगे जो प्यार की बातें अरब के याज, अरब के यार। चलिए आपको भी उसी से करना है। जैसे ज़ौलीदगी पज़मुर्दगी बेचारगी आवारगी, ज़ौलीदगी पज़मुर्दगी बेचारगी आवारगी, तेरे खुद से सब कुछ मिला, तेरा प्यार ही ना मिला फकत। वाह, बहुत अच्छे। अगर मुकाबला आगे जारी होता तो इन्हें तोड़े से शेर कहना होता, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त की कैद थी, यहाँ पर दोनों टीमों ने 20-20 अशार सुनाए और हर टीम ने एक बेहतरीन शेर सुनाए। अच्छा इंतखाब, अच्छी पेशकश, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक। और दोनों टीमों ने शायद इस राउंड में बराबर नंबरात लिए हैं। आइए अगले राउंड की तरफ चलते हैं। अगला राउंड हमारे लिए हर्फ राउंड। इन तालिबात को हर्फ दिए जाएंगे और लफ्ज दिए जाएंगे और ऐसा शेर इन्हें कहना होगा कि वो लफ्ज उस शेर में आए। बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, बहुत अच्छा मुकाबला होगा और इस अहम और दिलचस्प मुकाबले के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक तमन्नाएं तमाम तालिबात के लिए कि जो लफ्ज आपके हिस्से में आ रहे हैं आप 20 सेकंड इस पर गौर कीजिए। गौर करने के बाद आप ऐसा शेर कहिए जिसमें वो लफ्ज आ रहा हो। एक बार फिर अल्लामा इकबाल ग्रुप से ही इस राउंड का आगाज होगा। साथ साथ अशार दोनों टीम कहेंगे। पहला लफ्ज जो आ रहा है अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए, वो लफ्ज आ रहा है शहर। आपको शहर के हवाले से एक शेर कहना है। ताना जन है क्यों मेरी बेसरो सामानी पर, ताना जन है क्यों मेरी बेसरो सामानी पर, एक नजर डाल जरा शहर की वीरानी पर। वाह, बहुत खूब। एक नजर डाल जरा शहर की वीरानी पर। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बेहतरीन शेर कहा आपने। मिर्जा गालिब ग्रुप के लिए लफ्ज आ रहा है। जोर से बोलिए। आपको कहना है नजारा। अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे। वाह वाह बेटा, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला तुम्हारी जबान को मुबारक करे और उस दर अक़दस पर हाजिरी आपका मुकद्दर आपका नसीब पड़े।
अगला शेर अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपको कहना है ख्वाब के ताल्लुक से। ख्वाब थे जितने टूट गए, ख्वाब थे जितने टूट गए, शीशों के घर फूट गए, एक नया अंधेर तो देखो, घर वाले घर लूट गए। वाह, एक नया अंधेर तो देखो, घर वाले घर लूट गए। आज बड़ा अलमिया हमारे साथ ये रहा है कि हम लोग जो उर्दू तहजीब के दिलदादा हैं, उर्दू जबान व अदब पढ़ते हैं, आज कुछ लोग उर्दू बोलने वाले चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम और दीगर मीडियम में तालीम हासिल करें। आज उन सरपरस्तों के लिए, उन वालिदैन के लिए ये बच्चियां एक ख्वाब दिखा रही हैं कि आप भी अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में तालीम दिलाकर उन्हें कामयाब इंसान बना सकते हो, एक अच्छा मुदर्रिस बना सकते हो, एक बेहतरीन डॉक्टर बना सकते हो, एक अच्छा वकील बना सकते हो। आइए अगले हर्फ की तरफ चलते हैं और ये अगला हर्फ होगा, लफ्ज होगा सॉरी, मिर्जा असदुल्ला खां ग्रुप के लिए। और एक बार फिर इस लफ्ज को पढ़ेंगी ये तालिबात, अमल। अमल। हर मुसलमान रग बातिल के लिए नश्तर था, हर मुसलमान रग बातिल के लिए नश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर तो उसको खुदा का डर था। वाह बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत खूब। अगला लफ्ज अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। तालिबात पढ़ेंगे, जवाल। जवाल। मुंतजिर मेरे सवाल के हैं, मुंतजिर मेरे सवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। वाह, मेरे अपने भी कमाल के हैं। ये लड़कियां वाकई बहुत कमाल की हैं कि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे अशार याद किए हैं और यहाँ सुना रहे हैं। और आप भी बहुत कमाल के हो कि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी की तालिबात हो और इतनी रवानी के साथ इन अल्फाज को पढ़ लेती हो। जरा लफ्ज पढ़ के बताइए, क्या लिखा है? मदीना। सर उल्टा भी पढ़ लिए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या लिखा है? ज़र्फ। ज़र्फ। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। वाह, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। बहुत खूब बेटा। लीजिए अगला लफ्ज असदुल्ला खां गालिब के लिए, सादगी। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। वाह, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। यकीनन ये तालिबात चाहती होंगी कि जिस तरह से आज तक ये 7वीं जमात तक इतनी शीरीन जबान को सीखते आई हैं, पढ़ते आई हैं, अल्लाह करे आगे की तालीम भी उनकी उर्दू के जरिए से ही मुकम्मल हो और उर्दू जबान का परचम लेकर ये इल्म और अमल के मैदान में वारिद हो, ताकि हमारा समाज और हमारा माशरा, जो आज बहुत जरूरत है कि खवातीन और तालिबात आगे बढ़े, खुदा करे ये तालिबात उर्दू का परचम लेकर उठे और उर्दू के हवाले से ही अपनी आने वाली नस्लों की आबियारी करें, उन्हें अखलाक व आदाब का दर्स दें। लफ्ज आया है आपके हिस्से में तकदीर। देखे तकदीर आपके साथ क्या फैसला करती है, जीत या हार। तकदीर। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह, जज साहबान इस शेर पर तवज्जो दें। अगला लफ्ज
के लिए गुफ्तार। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। वाह, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अगला लफ्ज आपको कहना है आंसू। आंख में जो आंसू है कौन इसका सानी है, आंख में जो आंसू है कौन इसका सानी है, जो रुक गया वो मोती है, जो बह गया वो पानी है। वाह, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अगला लफ्ज अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। सलीके से हवाओं में रस घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में रस घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत अच्छे। 6 अशार इन दोनों टीमों ने यहां पर पढ़ चुके हैं। एक एक शेर और इन्हें कहना है। वहां पर आपको शेर कहना है। रब ने माँ को ऐसी अजमतें मिसाल दी, रब ने माँ को ऐसी अजमतें मिसाल दी, उसकी रुबाओं पर आई मुसीबत टाल दी। कुरान ने माँ की ऐसी मिसाल दी, जन्नत उठाकर उसकी कदमों में डाल दी। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे शेर का इंतखाब। आखिरी शेर अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। आईना। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। वाह, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। शेर कहना, बरवक्त शेर कहना, दिए गए लफ्ज पर शेर कहना, हर्फ से शेर कहना, ये बहुत कमाल की बात है। और आप लोगों ने बहुत कमाल का मुजाहिरा किया कि दूसरा राउंड भी बहुत ही जबरदस्त रहा। आप तमाम तालिबात ने अच्छे अशार का इंतखाब किया, मुबारकबाद आप लोगों के लिए। लीजिए तीसरा और आखिरी राउंड आप सबके लिए, तस्वीर राउंड। इस तस्वीर राउंड में पहले आप सबको तस्वीर दिखाई जाएगी, उसके बाद इन बच्चों को तस्वीर दिखाई जाएगी। 20 सेकंड ये तस्वीर को देखेंगे और देखने के बाद उस तस्वीर की मुनासिबत से एक अच्छा सा खूबसूरत शेर कहेंगे। आज जज साहबान फैसला करेंगे कि ये शेर तस्वीर से मुताबिकत रखता है या नहीं। हर टीम को 5-5 तस्वीर दिखाई जाएंगी। 5-5 में हर टीम को 5-5 तस्वीर दिखाई जाएंगी और 5 शेर कहना रहेंगे। रेडी? तैयार हैं आप? अगर मेरा फोटो दिखाऊं तो कौन सा शेर कहोगे? हर छाप पे उल्लू बैठे हैं। पहली तस्वीर इसे मैं नहीं देखा थी, लेकिन आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जो नजर आ रही है, इस तस्वीर के हवाले से इन तालिबात को शेर कहना होगा। आप तस्वीर अपने पास रख सकते हैं, इत्मीनान से देखिए। 20 सेकंड में इनको तस्वीर देखकर शेर कहना। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर एक बार, हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। वाह, बहुत ही जबरदस्त शेर का इंतखाब किया उन्होंने दुआ के हवाले से। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अगली तस्वीर, ये तस्वीर आप सिर्फ देखिए, मेहमानान जज साहबान भी इस तस्वीर को देखें। और ये तस्वीर इन बच्चियों के हवाले। वक्त शुरू होता है। दुख तरे हवा को हासिल हो गया जीने का हक, दुख तरे हवा को हासिल हो गया जीने का हक, ए रसूले हाशमी ये आपका फैजान है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत खूब। पर्दा नशी खवातीन की तस्वीर के हवाले से सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत ही खूबसूरत शेर का इंतखाब किया इस तालिबा ने। बहुत खूब। अगली तस्वीर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। ये तस्वीर
اس تصویر کے حوالے سے شعر کہیں گی علامہ اقبال گروپ کی طالبہ. تمام رات سمندر میں مہتاب رہا، تمام رات سمندر میں مہتاب رہا، عجیب حسن کا ماحول زیر آب رہا. نشان سجدہ سے میری جبیں منور تھی، نشان سجدہ سے میری جبیں منور تھی، میں اپنا عیب چھپانے میں کامیاب رہا. بہت اچھی تصویر تھی، نظام شمسی فلکیات کی تصویر تھی. اور اس حوالے سے طالبہ نے شعر کہا. جج صاحبان تصویر کی لحاظ سے اس شعر کو دیکھیں. اور یہ اگلی تصویر اسد اللہ خان غالب اس گروپ کے لیے. اس تصویر کی مناسبت سے شعر کہیں گی یہ طالبات. وقت شروع ہوتا ہے اب. یوں نہ جھانکو غریب کے دل میں، یوں نہ جھانکو غریب کے دل میں، یہاں حسرتیں بے لباس رہتی ہے. واہ واہ واہ، یہاں حسرتیں بے لباس رہتی ہے. بہت اچھے. اگلی تصویر ڈاکٹر علامہ اقبال گروپ کے لیے. اس تصویر کے لیے شعر کہیں گے یہ طالبات. وقت شروع ہوتا ہے اب. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. بہت اچھے، ویری گڈ. اگلی تصویر مرزا اسد اللہ خان غالب گروپ کے لیے. اور اس گروپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. واہ، بہت اچھے. یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. اگلی تصویر علامہ اقبال گروپ کے لیے. ان کا وقت شروع ہوتا ہے اب. عید کو ملتے ہیں سب شکوے دے گلوں کو چھوڑ کر، عید کو ملتے ہیں سب شکوے دے گلوں کو چھوڑ کر، ہے یہ ایک دن آپسی چاہت کا پی کر عید کا. شعر کی خواندگی کی طالبہ نے. جج صاحبان کی توجہ مطلوب ہے. اچھا شعر کا. بہرحال جج صاحبان اس حوالے سے فیصلہ کر لیں. اگلی تصویر 4 ہو گئی ہے نا؟ ان کی 4 ہو گئی ہے. ان کی چوتھی تصویر ہے. اور یہ چوتھی تصویر علامہ اقبال گروپ کے لیے. جج صاحبان اور ٹیم کے لیے وقت شروع ہوتا ہے اب. یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو وہ بچپن کا سامان، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. ظفر سر، شعر آپ نے سنا، تصویر آپ نے دیکھی، اور شعر کے لحاظ سے آپ نمبرات کے لیے آپ طے کریں. 5ویں اور آخری تصویر علامہ اقبال گروپ کے لیے. اس تصویر کی مناسبت سے شعر کہیں گے بچیاں. ان کا وقت شروع ہوتا ہے اب. گر فردوس سے بر روئے زمین است، گر فردوس سے بر روئے زمین است، ہمین است، ہمین است، ہمین است. جج صاحبان، آپ کی توجہ اس شعر کی طرف. آخری تصویر اسد اللہ خان غالب گروپ کے لیے. ان کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قتل خون
यहाँ, कत्ल खू आग दहशत गरी यहाँ, कौन कहता है कि आजाद है हम? कौन कहता है कि आजाद है हम? बहुत अच्छे अशार इन दोनों टीम की तालिबात ने यहाँ पर तस्वीर के मुतालिक कहा। यहाँ पर हमारा तस्वीर राउंड मुकम्मल होता है। जज साहबान नंबरात को टोटल कर रहे हैं। शेर का इंतखाब, शेर के पढ़ने का तरीका और सलीका, तलफ़्फ़ुज़ को पेश नजर रखते हुए जज साहबान अपने फैसले को मुकम्मल कर रहे हैं। अगर मैच टाई रहा तो हर राउंड के लिए 5-5 अशार कहना होंगे। लफ्ज के लिए आपको कितने अल्फाज बचे हैं? शायद 6 लफ्ज बचे हैं। 3-3 कहना होगा और कुछ तस्वीर के ताल्लुक से कुछ अशार आपको कहने होंगे अगर मैच टाई हुआ तो। मैं तालिबात से चाहूंगा कि इत्मीनान से बैठे रहें। अभी मुकाबले का इख्तिताम नहीं हुआ है। ये बच्चियों ने बहुत मेहनत की है। मैं समझता हूं कि हफ्तों क्या महीनों इन्होंने इन अशार के इंतखाब के लिए लगाए होंगे, इन्हें याद किए होंगे, इन्हें पढ़ने का सलीका अपने असातिज़ा से सीखा होगा, बहुत मशक़ की होगी और आज स्टेज पर इतनी बेबाकी के साथ, इतनी उम्दगी के साथ इन तालिबात ने अपने फन का मुजाहरा किया है। इन्हें इनके फन के लिए दाद चाहिए। आप तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई कीजिए। थोड़ी ही देर में हमारे जज साहबान इस मुकाबले का नतीजा निकालकर आपको बतलाएंगे कि अल्लामा इकबाल ग्रुप और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ग्रुप, इन दोनों ग्रुप में से किस टीम ने ज्यादा नंबरात हासिल किए हैं। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे। यकीनन आज के इस मुकाबले में शिरकत के बाद ये एहसास हुआ कि नांदगांव म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड नांदगांव के जेर इंतजाम जारी इस स्कूल के सभी मुदर्रिसीन ने एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी इन तालिबात के लिए भी और इस स्कूल के लिए भी कि इन बच्चियों ने जिस तरह से अपने फन का मुजाहरा किया है और जिस बेबाकी के साथ, जिस उम्दगी के साथ अशार का इंतखाब किया है, उनकी इस जुर्रत पर, उनकी इस कोशिश पर, इनकी हौसला अफजाई के लिए इन तालिबात के साथ साथ स्कूल को इस्तेहकाम अता करने के लिए स्कूल की को और इन तालिबात को नकद इनाम देने का ऐलान किया है। आज की इस तकरीब के मेहमान मोहतरम जनाब अशफाक कैसर साहब, इनकी जानिब से इन तमाम तालिबात को और स्कूल को नकद 3,500 रुपया दिया जा रहा है। तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि इस स्कूल के सदर मुदर्रिस और हमारे नांदगांव के अकील टेलर साहब, इन्होंने भी इसके अंदर अपना ताउन शामिल किया है। मेहमानान के तमाम ताउन से ये इनाम तफवीज किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब शाहिद सर यहाँ आए और अपना इनाम हासिल कर लें। इनमें बच्चियों का भी इनाम शामिल है और स्कूल के लिए भी शामिल है। आप अपने तौर पर फैसला कर दें। दूसरा एक इनाम, शुक्रिया बहुत। आज हमारी इस तकरीब में मेहमान खास की हैसियत से शरीक अलहाज कुरैशी मुख्तार अहमद मोहम्मद ईसा साहब, जिनकी स्कूल में इससे कबल बैतबाजी का शानदार तकरीब मुनक्किद हो चुकी है और वहां पर तकरीबन 6 राउंड पर मुश्तमिल ये मुकाबला था। लेकिन मुकाबला करने वाली तालिबात 8वीं और 9वीं जमात की तालिबात थी। आज यहां पर 7वीं जमात की तालिबात ने मुकाबला आराई की। स्कूल के हेडमास्टर साहब ने शरीक मुकाबला तमाम तालिबात के लिए उनकी अपनी स्कूल में मुनक्किद होने वाले तकरीरी मुकाबलों की एक शानदार किताब यहाँ पर
آپ کے لیے تحفتاً لائی ہے. میں قریشی صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ان کی اپنی اسکول کی تقریری کتابوں کا یہ 2 سیٹ جو ہے اسلامی تقاریر اور 44 تقاریر کا مجموعہ، یہ 2 کتابیں ہیں. قریشی مختار سر اپنے دست مبارک سے ان تمام 10 طالبات کو تفویض کر رہے ہیں. زوردار تالیاں ان بچیوں کے لیے. اس کتاب میں بہت ہی دلچسپ 44 تقاریر اور ایک کتاب میں 25 تقاریر ہیں. یہ سمجھیے کہ 74 تقاریر ان طالبات تک پہنچ رہی ہیں. ان 74 تقاریر کے اندر دلچسپ اشعار بھی ہیں، بہترین عنوانات بھی ہیں. یہ ان بچیوں کے حوالے کر رہے ہیں قریشی مختار احمد محمد عیسیٰ صاحب. علامہ اقبال مرزا اسد اللہ خان غالب ٹیم کو مختار قریشی صاحب کتابیں تفویض کرتے ہوئے زوردار تالیاں ان بچیوں کے لیے. ان کے ذوق مطالعہ کی تسکین کے لیے اسلامی تقاریر کا سیٹ جس میں 25 اہم تقاریر اسلامیات کے حوالے سے ہے. قرآن، حج، زکوٰۃ اور سیرت، ان 5 اہم عنوانات پر مشتمل 25 تقاریر. اور دوسرا سیٹ ہے 44 تقاریر کا گلدستہ. اس میں موقع کے لحاظ سے کچھ عنوانات دیے گئے ہیں، اس پر مشتمل 44 تقاریر ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری تقریب میں اس اسکول کی معلمہ محترمہ فوزیہ آپا کے والد محترم بھی تشریف فرما ہے. انہوں نے ان طالبات کو 1000 روپیہ نقد انعام کا اعلان کیا ہے. میں دونوں ٹیم کے کیپٹنز کو آواز دے رہا ہوں کہ وہاں آئیں اور یہ 1000 روپیہ کا انعام حاصل کر لیں. بعد میں آپ کے ٹیچرز آپ کو دے دیں گے. یہ فوزیہ آپا کے والد صاحب کی جانب سے یہ 1000 روپیہ کا انعام ہے جو ان بچیوں کے حوالے کیا گیا. آج ان بچیوں کی خدمت میں میری جانب سے ایک کوریڈر فائل تمام بچیوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ 7ویں کے بعد آپ 8ویں میں جائیں گے تو آپ کو پہلا سرٹیفکیٹ ملے گا پرائمری ایجوکیشن مکمل کرنے پر. اس کے بعد آپ کے پاس سرٹیفکیٹس کی قطار لگ جائے گی جنہیں سنبھال کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے آج آپ کے حوالے یہ فائل، اس فائل میں آپ اپنے تمام سرٹیفکیٹس کو سنبھال کر رکھیے. میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب انور انجم سر جو میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بہت ہی قریبی بھی ہیں. میں انجم سر سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے یہ فولڈر فائل ان 10 طالبات کو تفویض کریں. زوردار تالیوں کے ساتھ ان طالبات کے حوالے کیے جا رہا ہے یہ فولڈر فائل. پاٹل اوپر چڑھ جائے ایک جو ہے سب کو سر ذرا سہتا دیجیے. اسی طرح اسد اللہ خان غالب اس ٹیم کے ذمے بھی یہ فولڈر فائل دیے جا رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری ذاکرہ آپا کے والد جناب انور انجم حسین سر جو مالیگاؤں میونسپل اردو پرائمری اسکول کے سبکدوش ہیڈ ماسٹر ہیں، ان کی جانب سے آج کی تقریب میں شریک تمام طالبات کے لیے انہوں نے 1000 روپیہ انعام دینے کا اعلان کیا ہے. میں یہ انعام شاہد سر کے حوالے کر رہا ہوں کہ وہ اپنے طور پہ تمام شریک مقابلہ طالبات کو انعام تفویض کر دیں.
जज साहबान ने अपने नताइज से मुझे आगाह कर दिया है। जैसा कि तवक्के थी कि दोनों टीम की तैयारी बहुत भरपूर है, दोनों टीम की तालिबात ने बहुत ही उम्दगी के साथ तैयारी की है, बहुत ही दिलचस्प आकार सुना है। जज साहबान के फैसले के मुताबिक दोनों टीम ने जो नंबरात हासिल किए हैं, दोनों के नंबरात बराबर बराबर है, इसलिए हार और जीत का फैसला नहीं होने पाया। अब हार और जीत का फैसला करने के लिए कुछ अल्फाज इनको दिए जाएंगे और कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी, और अगर इसके बाद भी कुछ फैसला रुकता रहा तो फिर हम अपने तौर से ये लफ्ज देंगे और उस पर हम फैसला करेंगे। लीजिए, लफ्ज दिया जा रहा है मिर्जा खालिद डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप को शराब। आपको शराब के ताल्लुक से शेर कहना है। ऐसी तारीखियां आंखों में बसी है कि फराग, ऐसी तारीखियां आंखों में बसी है कि फराग, रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चराग। वेरी गुड, रात तो रात हम दिन को जलाते हैं चराग। अगला लफ्ज अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए, चश्म। वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। वाह, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। अगला लफ्ज अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए, वफा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। वाह, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। आइए अगला लफ्ज असदुल्लाह खां गालिब ग्रुप के लिए, इल्म के ताल्लुक से आपको शेयर करेंगे। ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मुसावात। तालीम मसावात, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला लफ्ज मौसम। यूं ही नहीं बर्गो समर लहलहाए है, यूं ही नहीं बर्गो समर लहलहाए है, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए। वाह, यूं ही नहीं ये बर्गो समर लहराए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए हैं। बहुत अच्छे। आखिरी लफ्ज शौक। मेरे शौक की यही नाजरत, मेरे शौक की यही नाजरत, वो जो दूर है बहुत दूर है। वाह, बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ ये 5-5 अल्फाज भी बराबरी पर खत्म हुए, इसलिए मैं अपनी तरफ से इन्हें एक लफ्ज देता हूँ। रिजल्ट आ गया, लफ्ज देने की जरूरत नहीं, तस्वीर दिखाना है। नहीं, यहाँ पर दोनों टीमों के लिए 3-3 अल्फाज दिए गए थे और इन अल्फाज के मुताबिक इन तालिबात ने शेर कहे। शेर तो मैं समझता हूँ दोनों टीमों ने अच्छे पढ़े, लेकिन इनकी खानदगी और इनके तलफ़ुज़ को पेश नजर रखकर जज साहबान अपना फैसला कर रहे हैं और इस फैसले का ऐलान करेंगे हमारे मुफ्ती साहब कि कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम हारी है। इन तालिबात को 1000 रुपये का इनाम अल्तमश भाई कुरैशी, नांदगांव के अल्तमश भाई कुरैशी ने दोनों टीमों को 500-500 रुपया नकद इनाम देने का ऐलान किया है। मैं अल्तमश भाई से गुजारिश कर रहा हूँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्तमश भाई आ जाइए, इन बच्चों की हौसला अफजाई होगी। आप अपने दस्ते मुबारक से दोनों टीम के कैप्टन को 500-500 रुपये का इनाम दीजिए, बाद में इनके असातिज़ा इनमें इसको तकसीम कर देंगे। बहुत शुक्रिया अल्तमश भाई, आपने इन बच्चों को इनाम देकर इनकी हौसला अफजाई की। यकीनन आज की ये तकरीब एक मिसाल बनेगी। आइंदा साल जो लड़कियां 7वीं जमात में आएंगी वो भी इस वक्त का इंतजार करेंगी
کہ ان کی معلمات انہیں بھی اس طرح سے ٹرین کریں گی اور اس طرح کی ایک تقریب دوبارہ پھر اس شہر میں اس مقام پر اور اس اسکول کے اندر منعقد ہوگی. میں نیک خواہشات پیش کرتا ہوں. فوزیہ آپا کی پھوپھی جو تھانہ سے یہاں خاص طور پہ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آئی ہیں, ان کی جانب سے دونوں ٹیموں کے لیے 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے. دونوں ٹیم کی کیپٹن یہاں آئے اور اس 500 روپے کو حاصل کر لیں. حاضرین, ایک اچھی تقریب کا یہاں انعقاد ہوا. شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور اس اسکول کی 2 طالبات نے جس سنجیدگی کے ساتھ, جس متانت کے ساتھ, جس بلند حوصلگی کے ساتھ نظامت کا فریضہ انجام دیا, میں بہت متاثر ہوا. یقین جانیے 7ویں جماعت کی طالبات اتنا عمدہ بیان, اتنی اچھی پیشکش, اتنا اچھا انداز, دونوں طالبات مبارکباد کے مستحق کہ انہوں نے اتنی بے باکی کے ساتھ, اتنے حوصلے کے ساتھ اور اتنی خود اعتمادی کے ساتھ انہوں نے نظامت کی. بہت بہت مبارک ہو بچیوں آپ کو. آپ کے حوصلوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ اتنے والدین کی موجودگی میں آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں بغیر رکے ہوئے آپ نے جس طرح سے نظامت کی, اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ تمہارا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے. اس کے بعد جن طالبات نے انگریزی زبان کے اندر مکالمہ پیش کیا, ماں اور باپ کے حوالے سے انگریزی زبان میں تقریر پیش کی, واقعی قابل داد ہے یہ طالبات کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کے دیے ہوئے مواد کو اتنے اچھے انداز میں اس کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد اسے بہترین تلفظ کے ساتھ, ایکشن کے ساتھ اپنی باتوں کو انگریزی زبان کے اندر پیش کیا. عموماً اردو پرائمری اسکول کے اندر, خاص طور پر سرکاری اسکولوں کے اندر اس بات کا تصور نہیں ہوتا کہ یہاں کی طالبات انگریزی زبان میں اظہار خیال کریں. یہاں کی طالبات نے انگریزی زبان کے اندر اظہار خیال کیا. یہ طالبات تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہی, ساتھ ہی ساتھ ان کی معلمات بھی مبارکباد کی مستحق ہیں جنہوں نے اتنی عمدگی کے ساتھ اس تقریر کو لکھا, لکھنے کے بعد اسے یاد کروایا, اس کا صحیح تلفظ بتلایا, ایکشن دکھایا اور آج ان طالبات نے بہت عمدگی کے ساتھ یہاں پر انگریزی زبان کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کیا. مبارکباد ان بچیوں کو, ان کے اساتذہ کو, ان کی معلمات کو. یہاں پر 3 تقاریر پیش کی گئی. پہلی تقریر جو ننھی سی طالبہ نے پیش کی, اس چھوٹی سی طالبہ کو دیکھ کر بڑا اچھا بھی لگا اور عجیب سا بھی لگا کہ یہ 6-7 سال 8 سال کی یہ ننھی سی طالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنے پیارے انداز میں, اتنے دلچسپ پیرائی کے اندر اس نے اپنی تقریر کو یہاں پر پیش کیا. اس کی پیشکش دیکھ کر, اس کے انداز بیان کو دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو چلا ہے کہ ناندگاؤں کی اردو اسکولوں کے تمام اساتذہ بہت ہی محنت کے ساتھ, بہت ہی جانفشانی کے ساتھ اپنی تدریسی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. تینوں تقریر جو جس انداز سے پیش کی گئی, تینوں تقاریر بہت عمدہ تھی, بہت اچھی تھی. اس کی پیشکش بڑی دلچسپ تھی. اس کے بعد آج کا یہ بیٹ بازی کی تقریب ہوئی, یہ تو بڑی بے مثال تقریب رہی. میں سمجھتا ہوں جب تک کا شعر فہمی کا ذوق مدرس کے اندر نہیں ہوتا تب تک کا یہ ذوق طلبہ و طالبات تک کا نہیں پہنچتا. ان کی معلمات, ان کے اساتذہ یقیناً شعر فہمی سے دلچسپی رکھتے ہیں, شعر کہنے سے دلچسپی رکھتے ہیں, شعر سننے سے دلچسپی رکھتے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ شعر فہمی, یہ شعر کہنے کا انداز, شعر کو یاد کرنے کا طریقہ اور طریقہ اپنی طالبات کو سکھایا اور آج ان طالبات نے بہت عمدگی کے ساتھ آج اشعار کو یہاں پر پیش کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ناندگاؤں میں پہلی مرتبہ کی جس طرح کی تقریب ہوئی ہوگی جو اس کامیابی کے ساتھ اختتام کے مرحلے تک پہنچ رہی ہے. جب کبھی اس اردو اسکول کا تذکرہ ہوگا, ان اردو اسکولوں کی تقاریب کا تذکرہ ہوگا, تو اس تذکرے میں بیت بازی کی اس تقریب کا بطور خاص تذکرہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ یہ مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں ان 10 ہونہار طالبات نے
بہت عمدگی کے ساتھ ہر لفظ اور تصویر کے حوالے سے اشعار کہے. آئندہ سال جب آپ اس مقابلے کا انعقاد کریں تو اس میں 2 راؤنڈ کا اور اضافہ کر لیں. ضرب المثل، محاورے اور جو صنعتیں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یا جو اصناف سخن ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ اشعار کا ایک راؤنڈ کا آپ اضافہ کر لیں. چھٹی کی طالبات توجہ دیں. آئندہ سال آپ کے لیے مقابلہ ہوگا. آپ کی معلمات اس مقابلے کو اور آگے بڑھائیں گی، اور دلچسپ ہوگا، اور بہتر یہ مقابلہ ہوگا. اس تقریب کے انعقاد پر میں اس اسکول کے فعال صدر مدرس جناب شاہد احمد شبیر احمد صاحب کے ساتھ ساتھ اس اسکول میں اور اس ناندگاؤں شہر کے اردو اسکول میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے والے تمام معلمین و معلمات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی ذاتی دلچسپی سے ایک اہم تقریب کا یہاں پر انعقاد ہوا. اردو اسکولوں کی جانب سے ایک اچھی نمائندگی ہوئی. میں مختار قریشی سر کی جانب سے، اشفاق قیصر صاحب کی جانب سے، ڈاکٹر مجاہد حسین رضوی صاحب کی جانب سے، ظفر عابد صاحب کی جانب سے، میری اپنی جانب سے ہیڈ ماسٹر، اسٹاف اور اس شہر کی تینوں اردو اسکولوں کے تمام اساتذہ، معلمین و معلمات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس مقابلے کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں میرے ساتھی ظفر عابد صاحب کو تشریف لائیں اور مقابلے کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں. ظفر عابد صاحب آپ کے سامنے اپنے تاثرات کے لیے. ایک 10 سے 15 منٹ کی تقریب اور ہے. سرپرست حضرات، طلبہ و طالبات صبر و تحمل کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے. ہم فاتح ٹیم کا اعلان اخیر میں کریں گے، لیکن تاثرات آپ سماعت کیجیے. السلام علیکم. میں یہاں پر جتنی بھی بچیاں بیٹھی ہیں، پہلے ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آج کا یہ پروگرام پورے دھیان سے دیکھ اور سن رہے ہو کہ نہیں؟ سن رہے ہو؟ ٹھیک ہے. میری طرف غور سے دیکھو اور میں جیسا کرتا ہوں ویسا کرنا ہے، میں جیسا بولوں گا ویسا کرنا ہے. اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھاؤ. سب اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھاؤ. دھیرے دھیرے اس کو نیچے لاؤ. دھیرے دھیرے نیچے لاؤ اور اپنا الٹا کان پکڑ لو. کتنے لوگ الٹا کان پکڑے اور کتنے لوگ سیدھا کان پکڑے؟ اس کا مطلب آدھے لوگ سیدھا کان پکڑے ہیں، آدھے لوگ الٹا کان پکڑے ہیں. اس کا مطلب آدھے لوگ دھیان سے سن رہے ہیں اور آدھے لوگ دھیان سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مجھ کو دیکھ کر، میں نے بھی سیدھا ہی کان پکڑا اور کہا تھا الٹا کان پکڑیے. تو جو مجھ کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے سیدھا کان پکڑا، جو غور سے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں انہوں نے الٹا کان پکڑا. خیر، مقابلہ بیت بازی کے تعلق سے صبح میں جب ہم یہاں آئے تو جیسے ہی یہاں پر بچیوں نے نظامت شروع کی، وہیں سے ہم کو احساس ہو گیا کہ ہم کسی معمولی اسکول میں نہیں آئے ہیں. اساتذہ نے اور بچوں نے بہت ہی بھرپور طریقے سے محنت کی ہے اور اس محنت کو صحیح ڈھنگ سے اپنے اندر سمونے کی کوشش کی ہے بچیوں نے. رہا بیت بازی کا مقابلہ، تو اتنا اچھا مقابلہ تھا کہ ہم نے جان بوجھ کر ٹائی کیا. جان بوجھ کر. وجہ یہ کہ ہم ان سے اور سننا چاہتے تھے. ان سے ہم اور سننا چاہتے تھے کہ ان کا بولنے کا انداز اتنا اچھا، شعر پر اور زبان پر گرفت اچھی، الفاظ تلفظ میں تھوڑی بہت کمی بیشی تھی، لیکن بولنے کا انداز، تیاری، یادداشت بہت اچھی تھی. تمام بچیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جتنی بھی بچیاں اسٹیج پر آئیں، تقاریر سے لے کر حمد و نعت اور ہم قرأت سے لے کر ابھی بیت بازی تک تمام بچیوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے پورے پروگرام کو پیش کیا. یہاں کے جملہ اسٹاف ممبران قابل مبارکباد ہیں. انہوں نے اس سنگلاخ کہنا چاہیے کہ علاقے میں اردو کا جو پودا لگایا ہے، مجھ کو یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہ تناور درخت بنے گا.
और अपना साया दूर तक फैलाएगा। वह बहुत मुतासिर हुआ बच्चियों से, जिन बच्चियों ने इनामात हासिल किए हैं उन तमाम बच्चियों को मुबारकबाद। सिर्फ एक चीज पे फैसला हुआ है आप लोगों का, ये बच्चियां जो हैं वो ध्यान देंगे, असातिज़ा भी जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे। जो लफ्ज राउंड था वहां पर फैसला किया गया है। लफ्ज आप लोगों को दिया गया था मौसम, लफ्ज आप लोगों को दिया गया था मौसम, और आपने शेर में क्या इस्तेमाल किया था? मौसमों। बस इस एक बात पर फैसला हुआ है। लफ्ज दिया गया था मौसम, मौसम नहीं इस्तेमाल किया, उसकी जमा इस्तेमाल की गई, वहां पर फैसला हुआ है। वरना दोनों टीमों की भरपूर, और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा इस बात पर, और कोई देता भी नहीं इस बात पर, क्योंकि हम जज थे, हमको इस बात पर तवज्जो देना थी, हमने उस बात पर तवज्जो दी। लफ्ज राउंड का मतलब ही यही है कि जो लफ्ज दिया जाए वही लफ्ज शेर में इस्तेमाल होना चाहिए, न उसका मुतरादिफ इस्तेमाल होना चाहिए, न उसका हम्मानी इस्तेमाल होना चाहिए, न उसकी कोई और शक्ल इस्तेमाल होनी चाहिए। ये खुसूसियत होती है, वरना लफ्ज देकर कोई उसका मानी नहीं रहता। उसके अलावा शबीर आसिफ साहब का ये शेर है, मालेगांव शहर से उनका ताल्लुक है, और यूं ही नहीं ये बर्फ वो समर लहलाए हैं, शेर पहला मिसरा इस तरह है, और उसमें ये आपने जो लफ्ज है यूं ही नहीं ये अदा नहीं किया था आप लोगों ने। तो ये दो चीजों पर आपका फैसला हमको दिल पर जब्र करके लेना पड़ा, वरना टीम दोनों बहुत अच्छी थी, हम चाहते थे कि दोनों को इनाम मिले, लेकिन आपके गांव वाले नहीं चाहते कि दोनों को इनाम मिले, इसलिए हमको मजबूरन इस तरह का फैसला करना पड़ा। खैर, जितनी भी बच्चियां यहाँ पर आई हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और खासतौर से उन तमाम बच्चियों के मैं नजर करना चाहूंगा। मेरी दुआ है उन तमाम बच्चियों के लिए जो बच्चियां सामने बैठी हैं, उनके लिए भी शहर में इस तालुके में जो भी बच्चियां इल्म और तालीम से जुड़ी हुई हैं, मैं तमाम के लिए मैं ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। ये दुआ करता हूँ कि इतनी बड़ी तुम हो जाओ, इन तमाम बच्चियों के लिए मेरी दुआ है कि इतनी बड़ी तुम हो जाओ, आसमां हो आओ, इतनी बड़ी तुम हो जाओ, आसमां हो आओ, कहकशां हो राहदारी, जब तुम आसमां जाओ, तालीम तुम्हारी कलियों का और बिछे कमल पाओ, परियां फिर सखियां हो तुम उनके साथ हो जाओ, सितारे तुम चुरा लाओ, अपने दामन में भर लाओ, फिर तुम वो हो जाओ जैसे नूरों का ज़हूर, आयशा सी बाशऊर, फातिमा सी तुम गुयूर, मुमताज का तुम सुरूर, राधा सी हो मकबूर, उस जगह जा पहुंचो, आशा ना निराशा हो, जिस जगह जभी टेको, सामने ही काबा हो, वक्त तुम्हारे कदमों में सर झुकाए बैठा हो, वक्त से कहो तुम फिर न मुझको आज सजदा हो, फिर घर की याद आए तुम घर को लौटाओ, तुम घर को लौटाओ। मेरी तमाम दुआएं और मैं तमाम बच्चियों के लिए, और मुबारकबाद यहाँ के जुमला स्टाफ मेंबरान को। इसलिए बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये कदम कदम बलाएं ये सवादे कुएं जाना, ये कदम कदम बलाएं ये सवादे कुएं जाना, वो यहीं से लौट जाए जिन्हें जिंदगी हो प्यारी। आज एक अच्छा मुकाबला हुआ, दोनों टीमों ने बहुत जबरदस्त मुकाबला आराई थी। यकीनन मुकाबला जब होता है तो पते वो शिकस्त तो होना ही है, अब तजाद के बगैर जिंदगी की रंगीनी नहीं है। मुकाबला हुआ है तो हार भी होगी और जीत भी होगी। जब तक कोई हारता नहीं तो दूसरा कोई जीतता नहीं। जीत पर खुशी होती है लेकिन हार पर अफसोस तो होता है, लेकिन इस अफसोस के साथ अगर हम अज़्म कर लें कि आइंदा हम फतेह हासिल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप फतेह हासिल करेंगे कि अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपार, अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपार, कितने तूफान पलट देता है साहिल का राह। आइए आज की इस महफिल के हमारे दूसरे जज इस शहर के मुफ्ती साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ज़मीन ख्यालात का इज़हार करें। 2 मिनट के लिए अगर आप अपने तासुरात इस शहर की नुमाइंदगी होगी। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इस शहर के अहम अफराद हमारे दरमियान हैं। इस नांदगांव शहर के नगर सेवक याकूब शेख साहब, अकील टेलर साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है।
यकीनन इनकी मौजूदगी इस स्कूल के लिए, इस स्कूल के असातिज़ा के लिए हौसले का सबब है। आखिर तक इनकी मौजूदगी यकीनन इन असातिज़ा को हिम्मत भी देगी, हौसला भी देगी। आपके सामने मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फस्तबिकुल खैरात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज तलबा व तालिबात और इस महफिल में शरीक तमाम मेहमान इकराम, आज हम यहाँ पर बैतबाजी के मुकाबले में शरीक हुए हैं और यह हमारे अपने गांव के अंदर पहली मर्तबा हुआ है। और जब मुकाबला होता है तो उसके अंदर हार जीत होती रहती है, और अगर कोई हारा है तो इसके अंदर उसको जो है पछताना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करना चाहिए। इसलिए कि हिम्मत और हौसला ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर यहीं पर वो हिम्मत और हौसला अपना पस्त कर दे तो फिर आगे वो बढ़ नहीं पाता। और मुकाबले इसीलिए होते हैं कि कोई आगे बढ़े। कुरान करीम ने इसका हुक्म दिया है कि नेकी के कामों में जो है एक दूसरे से आगे बढ़ो। और बैतबाजी का मुकाबला, शेर और शायरी का मुकाबला कोई मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसी शेर और शायरी के जरिए से इंसान अपने ज़मीर को, बल्कि अपने किरदार और अपने इस्लाम को और अपने दीन को पेश कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है शायर थे। अल्लाह के नबी अपने मेंबर पर बिठाकर उनसे अशार सुना करते थे। हजरत हस्सान कभी जंग में शरीक नहीं हुए। सहाबा में आपस में बातें होने लगी कि हस्सान कमजोर नजर आता है, हस्सान कमजोर नजर आता है जो जंग में शरीक नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये बात पहुंची। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हस्सान की शायरी को इस अंदाज से पेश किया कि हस्सान शायरी इस तरीके से पेश करते हैं जैसे मुजाहिद के तीर दुश्मनों के दिलों में पेवस्त होते हैं। तो हस्सान की शायरी तो मामूली चीज नहीं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इन तमाम तलबा को जो मुकाबले में शरीक हुए, और इनके असातिज़ा को जिन्होंने इनके ऊपर भरपूर मेहनत की, जिसका नजारा हम सब ने यहां पर देखा है। और आगे जो है इस मुकाबले में कौन फातेह हुआ और कौन मकतूब हुआ, इसको जो है बयान करने के लिए हमारे जो तीसरे जज है, मैं उनको दावत देता हूं कि वो आए और फातेह टीम का ऐलान करें। अभी मुफ्ती साहब, इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब। आप नांदगांव के ही करीब एक इलाका है न्याय डोगरी, यहाँ पर बहसियत उस्ताद अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। उर्दू के हवाले से आपकी जबरदस्त खिदमात रही है, दर्स तदरीस में जबरदस्त दस्तरस रखते हैं, और इस उम्मीद और यकीन के साथ देहात के अंदर मुस्तकिल मिजाजी के साथ तो गुज़िश्ता मैं समझता हूँ 15-17 सालों से जो तदरीस का फरीजा इस यकीन के साथ अंजाम दे रहे हैं कि शबों में नूर की तरसील करना चाहता हूँ, शबों में नूर की तरसील करना चाहता हूँ, महर्फ हर्फ को कंदील करना चाहता हूँ। इस यकीन के साथ आप 17 सालों से दर्स तदरीस का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। आज तासुरात के साथ साथ नताइज का ऐलान भी करेंगे डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अजीज बच्चों, हमारीन शहर, बैरून शहर लाए मेहमानान इकराम, बिरादर जफर आबिद साहब और मुफ्ती फहीम साहब ने बहुत सारी बातें यहाँ कह दी। अब वक्त बड़ी तेजी के साथ इस बात का हमसे तकाजा कर रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ नताइज का ऐलान किया जाए। तासुरात का वक्त नहीं रह गया, क्योंकि बच्चे बड़े सब्र के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, बच्चियां। बस इतना कहूंगा बेटे, हौसला हारना नहीं चाहिए।
शिकस्त व फतह नसीबों से है वले अमीर, शिकस्त व फतह नसीबों से है वले अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। तो जर्रा भर कबीरा खातिर न होइए, दिल को छोटा मत कीजिए। इंशाअल्लाह यही वो वक्त है कि हार न तस्लीम करना, बल्कि हार को भी जीत ही तस्लीम करना, कि हार ही जीत की अव्वलीन जीना है, हार ही जीत का अव्वलीन जीना है। जफर आबिद सर ने जो तकरीर में बातें पेश की उससे जाहिर हो गया कि कौन फातेह है और कौन मफ्तूह है, लिहाजा अब बताने की भी जरूरत नहीं रह जाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मार्क से, एक नंबर से हार और जीत का फैसला हुआ है। मफ्तूह टीम करार दी गई है डॉक्टर अल्लामा इकबाल और फातेह टीम करार दी गई है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। मैं हारने वाली टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और जीतने वाली टीम को भी, और इस स्कूल के हेडमास्टर साहब, जुमला स्टाफ के वाकई में किरत निजामत, इब्तिदाई निजामत और किरत नात, उसके बाद से प्रोग्राम के आखिर तक यकीन मानिए एक सहर सा कायम था और मैं उस सहर से अब तक निकल नहीं पाया हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी जुमला खिदमात को शरफ़ कबूल अता फरमाए और इसका बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। और शहरियान नांदगांव से भी यही इल्तिमास करूँगा, यहाँ माएँ और बहनें बड़ी तादाद में जमा हैं, कि इन लोगों का ताउन करें और अपने बच्चों और बच्चियों को उर्दू मीडियम जो हमारी मादरी ज़ुबान है उससे तालीम दिलवाने के लिए इस सुंदर सी और बेहतर सी और अच्छी सी स्कूल में दाखिल करवाएं, ताकि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनता, संवरता और निखरता रहे। अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब। यकीनन मैं नांदगांव के तमाम ही असातिज़ा किराम के साथ साथ सरपरस्तों से और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे यही चाहूँगा कि एक अच्छी पेशकश, एक अच्छा आगाज उर्दू स्कूल के असातिज़ा ने किया है। आप इनके हमकदम हो जाइए, इनका ताउन कीजिए। यकीनन इसी उर्दू स्कूल से इस शहर के मुअज़्ज़ज़ शहरी तैयार होंगे। इस उर्दू स्कूल से इस शहर को एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, इन्हीं उर्दू स्कूलों से एक अच्छे मुअल्लिमा मिल सकती है, इन्हीं उर्दू स्कूलों से एक अच्छा शहरी भी मिल सकता है। शर्त यह है कि इन उर्दू स्कूलों का आप ताउन जारी रखें, अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में दाखिल करवाएं, क्योंकि उर्दू स्कूल से ही बच्चे अखलाकियात का दर्स सीखेंगे, मजहब की तालीम हासिल करेंगे और समाज और माशरे के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आइए तकसीम इनामात के इस मरहले पर मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज की तकरीब के सदर मोहतरम जनाब याकूब शेख साहब से कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब याकूब शेख साहब जोरदार तालियों के साथ इनका आप इस्तेकबाल कीजिए कि अपनी मसरूफियात से उन्होंने आज कई घंटा फारिग किया और उर्दू स्कूल की इस तकरीब के लिए यहाँ पर अव्वल से लेकर आखिर तक का यहाँ शरीक है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ अकील टेलर साहब, नांदगांव शहर के अकील टेलर, इनसे भी गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं। मालेगांव से तशरीफ लाएंगे हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अलाज मुख्तार कुरैशी साहब से गुजारिश है आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मुख्तार कुरैशी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसी तरह म्यूनसिपल उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 33 के सदर मुदर्रिस, खातून हाजिन गर्ल्स हाई स्कूल के रुकन जनाब अशफाक कैसर साहब से भी गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अकबर सर से गुजारिश है तशरीफ लाएं स्टेज पर। अकबर सर। हाजरीन, जज साहबान के तासुरात से आप वाकिफ हो चुके हैं कि कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम हारी है। इससे कतई नजर मैं चाहूंगा कि इन तालिबात की यहां हौसला अफजाई हो। पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल गुरु इन तालिबात की खिदमत में स्कूल की जानिब से जो इनाम दिया जा रहा है, मैं गुजारिश करूंगा शाहिद सर से तो इनामात यहाँ ले आए। और हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब अकबर सर से गुजारिश करूंगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से अक्सा फैरोज शाह इस तालिबा की खिदमत में इनाम पेश करें। अक्सा फैरोज शाह स्कूल की जानिब से इनाम, सर्टिफिकेट और हमारे याकूब भाई की जानिब से
कलम दिया जा रहा है। अकबर सर के हाथों से पेन, सर्टिफिकेट और इनाम अक्सा फैरोज शाह। इधर देखो। कंबोली जरीफा, बहुत शुक्रिया अकबर साहब का। मैं हमारे इसी तरह खाटिक आफिया इस साल मैं गुजारिश करूंगा हमारे अकील टेलर साहब से कि वो साइमा एजाज इस तालिबा की खिदमत में। सर मैं गुजारिश करूंगा आज की तकरीब के सदर याकूब, इसी तरह याकूब शेख साहब खाती। मैं मेहमान खुसूसी जनाब मुख्तार कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मिर्जा असदुल्ला खान गाजी ग्रुप की तालिबा सुमैया खान की खिदमत में तोहफा, सर्टिफिकेट और कलम का शाहिद सर स्कूल के हेडमास्टर। आया सब इधर देखो। मोहम्मद ईसा साहब और याकूब शेख साहब नगर सेवक नांदगांव नगर पालिका, इनके दस्ते मुबारक से बहुत बहुत ये बहुत ही खुशगवार लम्हा है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब बच्चियों, आप सबसे मैं रुखसत होता हूँ, अलविदा होता हूँ। फर्ज शुक्रिया के लिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त चूंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की इस बज़्म का रस्म शुक्रिया का जो मेहमानाने खुसूसी मालेगांव से तशरीफ लाए हैं, खुसूसन मोहतरम मुख्तार कुरैशी साहब, चेयरमैन इरम प्राइमरी स्कूल मालेगांव, मोहतरम जनाब मोहतरम आजमी मोहम्मद यासीन मोहम्मद उमर साहब, रुकन मजलिस मुशावरत उर्दू लिसानी कमेटी बाल भारती पूना, मोहतरमा एस.एस. देवचके साहिबा, चीफ ऑफिसर नांदगांव नगर पालिका, मोहतरम याकूब शेख अब्दुल साहब, नगर सेवक नांदगांव नगर पालिका, मोहतरम जनाब डॉक्टर S.I. पटेल साहब, प्रिंसिपल आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज नांदगांव। उसी तरीके से मेरी हमपेशा साथी फौजिया मैडम, इनके वालिद साहब, मेरी हमपेशा साथी मोहतरमा जाकिरा मैडम, इनके वालिद साहब, जो मालेगांव से खुसूसन तशरीफ लाए हैं, शाकिर भाई, सलीम भाई, एजाज भाई, साजिद तंबोली साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेहमान ने खुसूसी जो मालेगांव से तशरीफ लाए हैं, उम्मीद करता हूं कि आइंदा जब हम आपको आवाज दें तो आप इसी तरह लब्बाई कहते हुए इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, हाजिर रहेंगे, रहनुमाई फरमाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तुम्हारे साथ ये मौसम गुलाबों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम गुलाबों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम बहुत खिलाएगा।